You have a 1000 problems until you have a health problem. When you have a health problem, you have only one problem. ये बहुत गहरी बात है एक्चुअली। टाइट यूनिवर्सिटी आपने क्या करके इसको इतना बड़ा बनाया? Not only in India, वर्ल्ड में हम पहले हैं ओके कि जिन्होंने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड को फाइंड आउट किया है कि आप कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपकी लॉन्जिविटी भी हो जाएगी और आप डिजीज फ्री भी रहोगे। 2017 से लेकर 2018 तक जी हमने 900 पेशेंट्स को चेक किया। 900 बनाना जो वात के लोग हैं, एयर एलिमेंट के लोग हैं जी उनके लिए तो वो अमृत है। ओके पर अगर वही बनाना हम कफ एलिमेंट को या अर्थ एलिमेंट को देंगे तो उनके लिए वो जहर है क्योंकि वो उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा। अभी हमारे साथ एक फीमेल डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे बड़े लंबे समय से जी और उनके हस्बैंड को इमीडिएटली हार्ट अटैक आ गया ओके और वो पीजीआई में चले गए जी और पीजीआई में जैसे उन्होंने चेक कराया, टेस्ट वगैरह हुए तो उनको लगा कि इनकी इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज है कि इनका अभी स्टंटिंग होगी और ऑपरेशन होगा। ओके तो हमने उनको बोला कि आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर लो कि हमें 1 हफ्ता दे दीजिए। तो डॉक्टर ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और वो 1 हफ्ता के लिए सीधे हमारे पास आए और हमने उनको डेली बेस का हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट प्लान दिया। 15 दिन के बाद जब अपने पीजीआई में ही डॉक्टर के पास गए तो उनके दोबारा सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया हमारा इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है, बिल्कुल कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी हम बनने जा रहे हैं, ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी हम बनने जा रहे हैं। जी तो ये है जो इसका रूट कॉज है वो क्या है? जी रूट कॉज है हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। और थंबनेल लेके आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं आपके हेल्थ के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में, हम सब के हेल्थ के बारे में। कैसे एक सही डाइट प्लान आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपके लाइफस्टाइल डिसीज़ को ठीक कर सकता है, उसे क्योर कर सकता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आइए चलिए मिलते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर गुरुशरण जी से और जानते हैं कैसे आप एक सही डाइट प्लान से अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं। सो वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि डाइटिशियन आज के टाइम में एक ऐसा शब्द बन गया है कि हर इंसान डाइटिशियन के पास जाना तो चाहता है पर जाते जाते रास्ते में कहीं एक मोड़ ले लेता है। बट मैं ये पहले जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी एज ए डाइटिशियन कहाँ से स्टार्ट हुई, कब से प्लान बना और कब आपके माइंड में आया कि मुझे एक डाइटिशियन बनना है? जो हमारी जर्नी है एज अ डाइट यूनिवर्सिटी में हमने एज अ डाइटिशियंस काम किया है। तो हमारी जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि हम लोग बहुत ही पहले जब हमारे घर में एक मेरे दादाजी हैं तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। ओके तो मेरे दादाजी अभी भी हमारे साथ रहते हैं। उनकी एज 102 साल की है। 102 साल की है और वो अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी एक्सरसाइज का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री जीते हैं। तो मतलब 102 साल की उम्र में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं? आज एक्सरसाइज कभी कर रहे हैं, आज के टाइम में भी वो रोज एक्सरसाइज करते हैं। वाह, और अपने सारे घर के जो उनके रेगुलर रूटीन के काम है वो अपने आप से करते हैं। अमेजिंग। तो उनसे हमें इंस्पिरेशन मिला कि ये जो खाने पीने का सिस्टम है अगर आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे तो आप एक तो बहुत लंबा जियोगे जी और एक बहुत हेल्दी जियोगे। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगे और आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे सोसाइटी को, हमारे समाज को कुछ फ़ायदा लेना चाहिए जी, तो वो आप बहुत लंबे समय तक हमारी सोसाइटी को फ़ायदा दे सकते हो। वैसे मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि आज के टाइम में 102 साल का होना इज़ वेरी बिग थिंग। हाँ, मेरे पास अभी उनका बर्थडे हमने लास्ट 20 अगस्त को मनाया था जी तो उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। डेफिनेटली। तो मेरे दादाजी बहुत ही एक्टिवली लाइफ को जीते रहते हैं और अभी भी पूरा एंजॉय करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो उनको इंस्पिरेशन लेकर के हमने ये डाइट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है जी कि आप कैसे बहुत ही आसानी से रेगुलर रूटीन में अपनी कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हो। वेट मैनेजमेंट तो बहुत ही छोटी बात है, इवन कि आप डिजीज़ रिवर्सल कर सकते हो और किसी भी तरह की डिजीज़ में फ़ायदा आपको होगा ही।
जी। तो वो जो कॉन्सेप्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल का, वो हमने डाइट यूनिवर्सिटी में क्रिएट किया है। और जो हमारी जर्नी है वो ये है कि जब हम घर पे मैं और मेरे वाइफ डाइटिशियन थी, बैठे हुए थे, जी। तो मैंने उनका, मेरा कुछ इंटरेस्ट साइकोलॉजी साइड भी है, तो मैंने उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट किया। सर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में मुझे जानना है कि आप का बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो डाइटिशियन का नहीं था। हाँ, वो डाइटिशियन का नहीं था, वो आपकी- साइकोलॉजी का था। अच्छा, तो इसके बारे में मेरे को बताइए थोड़ा सा कैसे। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। जी। तो ग्रेजुएशन में क्या था कि मैंने मास्टर्स की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके। तो वहाँ पे मुझे एक टीचर मिले जिनका नाम था मिस्टर मुकुल पाठक। जैसे आजकल दिव्या कीर्ति सर है, जी जी और जी। उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है, उस टाइम पे मिस्टर मुकुल पाठक की बहुत पॉपुलैरिटी थी। ओके। और जब भी आईएएस का रिजल्ट आता तो उसमें पहले 2-3 लोग, जहाँ पहले 100 में से 4-5 लोग मिस्टर मुकुल पाठक के पढ़ाए हुए होते थे। ओके। तो उस टाइम पे उनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी, तो वो ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गया, तो वो मेरे टीचर बन गए। उन्होंने मुझे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ाई। तो उन्होंने मेरा साइकोलॉजी में इतना अच्छा इंटरेस्ट बिल्ड कर दिया। जी। तो मुझे साइकोलॉजी में ही डिग्री करनी थी, पर मैंने डिग्री की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके। और इसके बाद मैं चाहता था कि मैं साइकोलॉजी में डिग्री करूं। जी। तो मैंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था माई इंटेलेक्ट माई वे ऑफ लिविंग। ओके। तो ये किस ईयर की बात कर रहे हैं आप, मतलब? ये 2005 की। 2005। ओके। यस। तो 2005 में हम लोग स्कूलों में जाते थे, बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट करते थे और उनको बताते थे कि आप कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है। तो वो करियर चूज़ करते थे, तो वो अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए उनके पास एक पर्सनल इंटेलेक्ट और एक इनेट इंटेलेक्ट होता था। इनेट और लर्न में क्या फ़र्क है? इनेट होता है कि जो आप मदर से लेकर पैदा होते हो। जी। लर्न में क्या फ़र्क है कि जो आप सोसाइटी में रहते हुए लर्न कर लेते हो। ओके। तो इनेट को डेवलप करना बहुत आसान है, क्योंकि वो आपको मिला हुआ है, मिला हुआ। भगवान की तरफ से ही आपके अंदर वो है। जी। तो ऐसे ही करते करते मैंने अपने वाइफ के भी साइकोमेट्रिक टेस्ट किए 2012 में। उस टाइम पे हमारी बेटी 6 साल की थी और बेटा 3 साल का था। जी जी। तो उनको जो उनका रिजल्ट आया, तो उसमें वो डाइटेटिक्स। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम्म। रीज़न ये कि आपने अपनी वाइफ का जिक्र किया बीच में, हम्म। तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि 2005 जब आपने कहा कि आपने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, और क्या आप उस टाइम मैरिड थे? मैं 2004 में मैरिड हो गया था। ओके। तो हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। तो मेरे वाइफ हाउस वाइफ की तरह अपना काम कर रहे थे। ठीक है। तो हमारे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। ओके। तो धीरे धीरे हम अपनी लाइफ जीते जा रहे थे। जी। तो 2012 में हम सब कामकाज से फ्री होकर के हमने अपना टेस्ट किया, मैंने अपने वाइफ का। तो उनके टेस्ट में आया कि वो अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं। बट वो रीज़न क्या था कि आपको क्यों लगा कि, क्योंकि 2004 में आपकी मैरिज हुई है और ऑलरेडी आप एक प्रोफेशन में हो, आप कर रहे हो, बट इतना लंबा टाइम क्यों लिया आपने? वो इसलिए लिया कि हमारी लाइफ बहुत ही सीधी सादी नहीं रही है। जी। फादर साहब एक्सपायर हो गए थे जब बहुत जल्दी 2000 में। तो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। उस टाइम पे मेरी सिस्टर है जो वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, ब्रदर सेकंड ईयर में था। अब दोनों ने इंजीनियरिंग की थी। फिर उनके बाद मेरी शादी, उन बच्चों की शादी, जो मेरे भाई बहन हैं उनकी शादी, घर को संभालना, ये सब कुछ करना। तो और भी बहुत सारे प्रोफेशनल अप डाउन आते रहते हैं। तो उसके बाद 2012 तक हम ऑलमोस्ट सब चीज़ों से फ्री हो गए थे। ओके। तो लाइफ एक स्मूथ स्टेबल हो गई थी, स्टेबल हो गई। जी। तो उस टाइम पे हमने फिर टेस्ट करने के बाद मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आपने एमएससी तो ऑलरेडी कर रखी है, आप एमएससी डाइटेटिक्स भी कर लो। ओके। तो मैम डिग्री होल्डर थे ऑलरेडी एमएससी कर चुके थे। नाइस। तो फिर उन्होंने एमएससी किया, और एमएससी करने के बाद जैसे ही उन्होंने डाइटिशियन बने, पीजीआई से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ओके, तो फिर हमने इस डाइट यूनिवर्सिटी को शुरू किया। जी। और ये डाइट यूनिवर्सिटी से हमारा 27 जनवरी 2016, आज हमें ऑलमोस्ट 10 ईयर प्लस हो चुके हैं ओके। इस डाइट यूनिवर्सिटी को चलाते हुए। जी। फर्स्ट ईयर में हमने 19 पेशेंट को चेक किया, 90। बट सर एक डेफिनेटली हम यहाँ पर आएंगे क्योंकि ये वाला पार्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। बट मेरा अभी सवाल ये है कि आप का प्रोफेशन कुछ और था, आप उसको कैरी करके चल रहे हैं, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन आप में कैसा है कि आपने सोचा कि मैं अपने आप को शिफ्ट करूं?
डाइटिशियन की तरफ? तो वो इसलिए सोचा क्योंकि मैं बचपन में एक जो मेरे दादाजी हैं वो भी अपने टाइम में प्लेयर रहे हैं। ओके। तो मैं भी अपने टाइम में एक नेशनल प्लेयर रहा हूँ। मैं बैडमिंटन का नेशनल प्लेयर रहा हूँ जी। 1994 में। ओके। तो हमारे घर में वो एक जो एथलेटिक्स और माहौल था वैसा। माहौल था, और घर में दादाजी होने के कारण वो माहौल और भी अच्छे से जी, जी, जी। लोग सबको उसको अप्लाई कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो मुझे तब फील हुआ कि खाने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, जी, खाने का और एक्सरसाइज का। तो दोनों चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जी। तो खाने को लेकर के कहीं पे भी कोई सही नॉलेज अवेलेबल ही नहीं थी। फैक्ट है सर। तो आप किसी को मिलते हो, वो उसने 2-4 बातें कहीं से सुनी है, वो आपको समझा देगा। जी। किसी को आप जानते हो, उसने कुछ लोगों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो अपने एक्सपेरिमेंट आपको बता देगा जी। और आपको और कन्फ्यूज़ कर देगा। फैक्ट। तो आप जितना पहले ठीक ठाक जानते थे, आप वो उससे भी अब आपकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाएगी। 100%। तो उसमें क्या था कि क्लैरिटी ही नहीं थी कि हमें खाना क्या चाहिए और कैसे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो आपको जान करके बहुत ही हैरानी होगी कि हमने इस पे बहुत रिसर्च की। ओके। और रिसर्च करने के बाद हमने एक चीज़ को फाइंड आउट किया जिसमें हम वर्ल्ड में पहले हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में हम पहले हैं ओके। कि जिन्होंने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड को फाइंड आउट किया है। अमेजिंग सर। हाँ, हम वर्ल्ड में पहले हैं जिन्होंने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड को फाइंड आउट किया है, और उसके लिए हमने प्रिंसिपल्स ऑफ फूड एक बुक राइट की है। ये बुक यहाँ पे है भी। तो यस, तो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, और ये है बेसिकली ये बुक, ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि बस इसके आप कोई भी प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपकी लॉन्जिविटी भी हो जाएगी और आप डिजीज फ्री भी रहोगे और आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को, हेल्थ को एंजॉय करोगे। सर ये जितनी सरलता से आपने बताया, मुझे लगता है इतना सरल है नहीं आजकल की लाइफ में, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अक्सर लोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दूसरों को वही राय देते हैं। हाँ। तो मुझे ये जानना है कि एक डाइट, प्रॉपर डाइट का होना, और एक जैसे आपने बोला कि आपने कहीं ना कहीं चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया, और इस बुक को लिखने, मतलब एक बुक लिखना एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जब आपने कहा कि वर्ल्ड में, तो सर ये बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपने कितना वर्क किया हुआ, कितना आपने रात दिन एक किया हुआ इस चीज़ को बनाने में। बिल्कुल, ये बिल्कुल हमने इस पे बहुत काम किया है। रात दिन एक करने की ज़रूरत पड़ी इसके, क्योंकि इस बुक को लिखने के लिए कम से कम हमें 100 बुक्स को पढ़ना पड़ा जी। और उनमें से डेटा इकट्ठा किया, और हमारे क्लिनिक में जो रेगुलर क्लाइंट विजिट करते थे उनका हमने डेटा इकट्ठा किया, और उन बुक्स की नॉलेज को क्लाइंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया। एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिली, उन ऑब्जर्वेशंस को सबको इकट्ठा करके हमने ये एक बुक को फाइंड आउट किया है, इस प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट किया है। इसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी, और वो आयुर्वेदा से भी रिलेटेड है और मॉडर्न डाइटेटिक्स से भी रिलेटेड है जी। पहला प्रिंसिपल है कि कोई भी खाना किसी के लिए तो वो अमृत है और किसी के लिए वो जहर है। ओके। सेम खाना, सेम फूड किसी के लिए अमृत है और किसी के लिए जहर है। ओके। तो वो क्या है कि जैसे कि आप बनाना की बात करें जी, बनाना जो वात के लोग हैं, एयर एलिमेंट के लोग हैं जी, उनके लिए तो वो अमृत है। ओके। पर अगर वही बनाना हम कफ एलिमेंट को या अर्थ एलिमेंट को देंगे तो उनके लिए वो जहर है, क्योंकि वो उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब कर देगा जी, और उनको इतना कोल्ड एंड कफ हो जाएगा, उनकी बॉडी में इतना कंजेशन हो जाएगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वो सिर्फ एक बनाना पर डे खाएंगे और सिर्फ एक हफ्ते के लिए खाएंगे, पर अगर वही बनाना एयर एलिमेंट के लोग हर रोज के 6 भी खाएंगे और पूरा 1 महीना खाते रहेंगे तो उनकी बॉडी के लिए वो बनाना बहुत ही ब्लेसिंग बन जाएगा। ओके। तो ये है प्रिंसिपल फूड का कि कौन सा फूड किस ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा है और कौन सा फूड किस ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं है। बट ये पता कैसे लगे, जैसे अब हमारी बॉडी है, अब हमें आपने बताया कि बनाना, क्योंकि अब ऐसा है कि अगर मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चे को देखता हूँ या अपने पेरेंट्स को देखता हूँ या अपने भाई को देखता हूँ कि, तो मैं बनाना को एक हेल्दी फूड मानता हूँ और मानता हूँ कि यार अगर आप ये खा रहे हो तो एक अच्छी चीज़ खा रहे हो। बिल्कुल। बट आप कह रहे हो कि ये सबके लिए नहीं है।
सबके लिए नहीं है। तो ये कैसे पता तो करें? एक्चुअल में ये बहुत ही आसान है। ये तो मतलब इतना आसान है कि आपको जब पता चल जाएगा, क्योंकि मैं लाइफ में हर एक चीज़ को ऐसे देखता हूँ जी कि मुश्किल और आसान में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है। जी जो चीज़ आपको नहीं पता वो मुश्किल है, जो चीज़ आपको पता लग जाती है वो आसान हो जाती है। जैसे आपको कार चलाना नहीं आता था तो आपके लिए बहुत मुश्किल था, 100% तो जब आपको आ गया अब आपको लगता ही नहीं है कि ये भी कोई मुश्किल बात है। फैक्ट है। तो यही बात है कि आपको अभी पता नहीं है कि हमने एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट या वात पित्त कफ को कैसे पहचानना है। यस। तो इसकी बड़ी सिंपल सी एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। जो एयर एलिमेंट वात प्रवृत्ति के लोग होते हैं जी वो कभी वेट गेन नहीं करते, उनको आप जो कुछ मर्जी खिला दो। ओके। तो मतलब अक्सर फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते ऐसे हैं, लोग होते हैं, आपके सर्कल में भी होंगे जी जी बिल्कुल, कि वो पराठे भी खा रहे हैं, मीठा सब भी कुछ खा रहे हैं, खा रहे सब कुछ खा रहे हैं, पर वेट गेन नहीं होता उनका। जी और खाने की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं जी फिर भी वेट गेन नहीं होता। तो वो एयर एलिमेंट है। ओके उनका जो हाईएस्ट वेट है 70 kg क्रॉस ही नहीं करेगा कभी। ओके। तो ये वैसे वैसे अच्छी बात है या फिर? एक्चुअल में लाइफ में कभी भी कोई अच्छा बुरा चीज़ नहीं होती। जी लाइफ में चीज़ होती है, आपको वो अच्छी फील करनी है तो अच्छी फील कर लीजिए, आपको जैसे फील करनी है वो फील कर लीजिए। मतलब ये नहीं कह सकते ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है। ओके। तो अपने हिसाब से वो अच्छे इसलिए है क्योंकि उनको कभी भी वेट लूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वेट लॉस इंडस्ट्री उनके लिए है ही नहीं है। हाँ, तो उनके लिए तो वेट गेन इंडस्ट्री होनी चाहिए 100%। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं फायर एलिमेंट्स। जी फायर एलिमेंट्स हैं जो वो हमारे ऐसे लोग हैं जो वेट गेन भी कर लेते हैं और वेट लूज भी कर लेते हैं बड़ी इजीली। ओके वो गेन करने को 100 kg तक पहुंच जाएंगे, लूज करने को वो दोबारा से 70 kg पे आ जाएंगे। ओके तो वो हो गए फायर एलिमेंट। ओके वो बड़े फोकस्ड होते हैं, उनके बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, कभी हम डिटेल में उन पे बात करेंगे। 100%। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट वाले लोग कौन से हैं कि जो लोग वेट लूज ही नहीं कर सकते, पानी भी पिएंगे तो वेट गेन हो जाएगा। 100%। ठंडा पानी पिया और वेट बढ़ गया। और ये अक्सर बहुत से लोगों की शिकायत रहती है बहुत कि से लोगों की सर मैं शिकायत रहती एक रोटी भी नहीं खाता और बट वेट वेट Yes, बढ़ yes, जाता है। अब जो वो लोग हैं अर्थ एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं कफ प्रवृत्ति के लोग, जी उन लोगों की सबसे जो खास फूड है वो है ग्रीन एप्पल, ग्रीन एप्पल। एप्पल साइडर विनेगर, ओके सूप्स हैं जितने, हनी है, ये सब उनका फूड है। ये उनके लिए सुपर फूड है जी क्योंकि वो उनके अंदर की कंजेशन को सुखा देते हैं और वो उनके लिए बेस्ट फूड है। तो हर एक बॉडी टाइप का एक अपना फूड है और वो फूड जब हम उनको देते हैं तो उनका वेट मैनेजमेंट भी बड़ी आसानी से हो जाता है और उनका डिजीज रिवर्सल भी बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। बट सर मतलब इसी पॉइंट से मेरे को एक चीज़ मेरे माइंड में आई, आई डोंट नो कि ये सही है या गलत, बट मुझे लगता है जब आप बैठे हो सामने तो ज़रूर पूछना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि एक एज तक तो जो पर्सन होता है उसका वेट नहीं गेन हो, उसका मेटाबॉलिज्म कहते हैं लोग कि स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी खा रहा है उसको लग रहा है और उसको मतलब वो फैट गेन नहीं कर रहा। बट कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या एक एज के बाद वो फिर वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है, फिर वो रुकता ही नहीं है। अब वो कंट्रोल करना चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जी सबसे पहला रीज़न तो इसका ये है कि आपकी बॉडी का एंजाइम स्ट्रक्चर है, हार्मोनल स्ट्रक्चर है। जी आप जब यंग एज में होते हो अप टू द एज ऑफ 27 ओके और अप टू द एज ऑफ 90 तो आपके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं जो उसके बाद नहीं रहते। ओके उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं तो नए एंजाइम्स और हार्मोन्स आ जाते हैं। जी तो इसलिए बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी दो आप वो सब कुछ डाइजेस्ट कर जाते हैं। जी 27 की एज तक भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी के एंजाइम्स, हार्मोन्स बहुत हद तक आपको सपोर्ट करते हैं। बट आफ्टर द एज ऑफ 27 वो एंजाइम्स, वो हार्मोन्स वो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे हार्मोन्स से। ओके वो दूसरे माइक्रोबायोटा उनकी जगह ले लेता है। ओके तो वो फिर वेट गेन जब होता है उनका तो फिर वो लूज नहीं होता और उनको चीज़ें खराब करना स्टार्ट कर देती हैं। पहले जो 6-7 रसगुल्ले खा सकता था, 5-6 गुलाब जामुन खा सकता था, अब वो 2-3 भी नहीं खा पाएगा। ओके तो ये इंटरनल बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो बदल गया है। दूसरी चीज़ आती है कॉन्फिडेंस लेवल और मैच्योरिटी लेवल।
100 जैसे ही आपके पास स्टेबल लाइफ आती है, जी आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, फिर एक स्टेबल लाइफ आ गई जी जिसमें आपको पता है कि सोर्स ऑफ इनकम ये है, और काम ऐसे होना है, चीज़ें ऐसे मैनेज होनी है और ऐसे फ्लो करनी है। जी तो आपको पता चल गया आप सब कुछ, 100% तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ गई। आ जाती है। तो उस स्टेबिलिटी ने आपको, आपकी बॉडी को बताया कि नाउ नो नीड टू रन हेयर एंड देयर। ओके तो आपकी Relax. बॉडी रिलैक्स हो गई और उसने वेट पकड़ लिया। ओके तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो मेरे पास दोनों चीज़ों का आंसर इसलिए है क्योंकि मैं दोनों चीज़ों में बहुत रिसर्च की है, जी, जी। साइकोलॉजी में भी और बायोलॉजी में भी। और हम अब ये इस चीज़ों पे आएंगे भी सर प्रॉपर। हाँ हाँ डाइट की बात नो डाउट हम आगे भी करने वाले हैं। हम जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल लोग फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, चेंज कैसे करना है, क्या हमें अपने लाइफ में चेंज करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। बट डाइट यूनिवर्सिटी, इसके बारे में मुझे बताइए, ये कब बनी, इसका मोटिव क्या था, आपने क्या करके इसको इतना बड़ा बनाया? डाइट यूनिवर्सिटी हमने जब इसको हमने, मैं और मेरे वाइफ डाइटिशियन दीप इसके को फाउंडर्स हैं, तो डाइट यूनिवर्सिटी को बनाने के पीछे एक पर्टिकुलर पर्पस था कि जो हमारी पूरी सोसाइटी है, शायद ही अब इसमें कोई ऐसा घर बचा है जिसमें लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं है। जी और उन लाइफस्टाइल डिजीजेस को दूर करने के लिए हम मेडिसिन्स और बहुत कुछ ले रहे हैं, डॉक्टर से एडवाइस ले रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। ओके पर ये लाइफस्टाइल डिजीजेस कुछ ऐसी हैं जो बढ़ती ही चली जा रही। ओके मतलब पहले एक को थी, अब घर में दो को हो गई, दो को थी, अब घर में तीन को हो गई, कभी कभी तो पूरी फैमिली को हो गई। और ये बढ़ती ही जा रही हैं, इतनी मेडिसिन्स के बावजूद, इतनी नॉलेज के बावजूद, सब किसी चीज़ के बावजूद ये रुक नहीं रही हैं। फैक्टर। तो हमारा पर्पस यही था कि इन लाइफस्टाइल डिजीजेस को कैसे रोका जाए। ओके उसके लिए हमने बनाया हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम। ओके अब हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम क्या है, उससे के लिए आपको हमें मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने से भी कर सकते हो। ओके अपने से कैसे कर सकते हो कि आपने तीन चीज़ें करनी है। एक जनरल लेमैन क्या जानता है कि खाना अच्छा होना चाहिए और कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके अलावा तो कुछ और हमें ज़रूरत भी नहीं है। जी आप अच्छा खाना खाओ और एक एक्सरसाइज करो। तो हमने इसी प्रिंसिपल को हेल्दी लाइफस्टाइल प्रिंसिपल बना दिया है कि आप राइट न्यूट्रिशन लो, स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेस करो और कुछ हैबिट्स को फॉलो करो कि वो हेल्दी हैबिट्स हैं जो वो एफर्टलेसली आप अगर अपने बिहेवियर का पार्ट बना लोगे जी तो वो आप पूरी लाइफ हेल्दी रहोगे और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस को आप बीट कर पाओगे। ओके आपके घर में से वो लाइफस्टाइल डिजीजेस वन बाय वन करके जानी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी पूरी फैमिली और आपकी पूरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। ओके सर, बट डाइट यूनिवर्सिटी का पहला क्लाइंट कैसे मिला और इतना बड़ा कारवां कैसे बना? डाइट यूनिवर्सिटी, जब मेरे वाइफ डाइटिशियन दीप अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आए जी तो हमने 27 जैन 2016 को अपना क्लिनिक की ओपनिंग की। ओके और हमें लगता नहीं था कि आज हमारे क्लिनिक में कोई आएगा। जी हम बैठे हुए थे तो साथ में ही एक इलेक्ट्रिसिटी वालों का ऑफिस था जहाँ पे लोग बिल भरने के लिए जाते थे। ठीक है। तो वहाँ पे हमारे क्लाइंट हमारे वहीं पे काम करने वाले थे, शायद वो क्लरिकल पोस्ट पे थे, रंजीत सिंह जी वो हमसे उसी दिन आए हमारे ऑफिस में और उन्होंने कहा कि हमें कुछ डाइट के बारे में कोई जानना है, तो वो हमसे डाइट प्लान लेके गए। ओके तो वो हमारे पहले दिन फर्स्ट क्लाइंट थे। ओके तो उस साल हमने 27 2016 से 27 2017 तक हमने 90 क्लाइंट्स को चेक किया। 90 क्लाइंट्स को इन 1 ईयर? इन 1 ईयर। ओके। तो कोई ऐसा हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, कुछ ऐसा हमने कुछ नहीं किया, तो वो धीरे धीरे तो ऐसा आप काम मतलब चलता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं पे भी नहीं थे हम लोग। हम तो सिर्फ एक इसको एज अ पर्पस लेके चले थे कि हम जो भी हमारे पास आएगा तो हम उसको एक बेटर वे ऑफ लिविंग बताएंगे। जी। तो डाइट यूनिवर्सिटी का वो मोटो भी है, बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके। तो हमारे पास वो साल निकला, उसके बाद 2017 से लेके 2018 तक जी हमने 900 पेशेंट्स को चेक कर लिया। 900? हाँ, 90 से सीधा हम 900 पे पहुंच गए इन 1 ईयर? इन 1 ईयर और विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, जस्ट वर्ड ऑफ माउथ। तो मतलब जिन 90 लोगों का आपने बेसिकली आपने उनको जिनको डाइट दिया था, हाँ,
तो उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आया, उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आया, रिजल्ट्स मिले उन्हें। रिजल्ट्स मिले, उनका वेट मैनेजमेंट हो गया और उनकी लाइफ बहुत बदल गई, ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गया। Interesting। तो उन्होंने ही हमें और पेशेंट्स को रेफ़र किया। तो मतलब आपकी इस बात से मैं क्योंकि सर मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में हूँ, तो मैं आपकी बात से एक बात कह सकता हूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है हाँ, तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। उसे फिर कोई नहीं रोक सकता, उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 100%। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है। 100%। तो उसके बाद जो हमने डाइट यूनिवर्सिटी की जर्नी स्टार्ट की, फिर हमने उसके 2 क्लिनिक किए, फिर हमने 3 किए, फिर हम धीरे धीरे 7 क्लिनिक्स तक चले गए। ओके। और फिर हमारा डाइट प्लान इंडिया में और हमारे ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स में गया इंडिया में। फिर उसके बाद हमारा जो डाइट प्लान है, जिसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट प्लान बोलते हैं, वो 16 कंट्रीज़ में गया जी। तो 16 देशों में पूरे इंडिया में और सब लग जगह पे हमने अपना डाइट प्लान दिया और लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। और ट्रांसफॉर्मेशन में एक ही चीज़, एक ही वर्ड में उसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमने सबको हेल्दी लाइफस्टाइल दिया। ओके। तो कोई एक आपके कोई क्लाइंट की कोई जर्नी हो, कुछ आप बताना चाहें कि क्या चेंजेस आ गया उसकी लाइफ में, एक लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से या डाइट फॉलो करने की वजह से? तो ऐसे तो बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं जी। जैसे 6000 लोगों के तो हमने 10 kg वेट लॉस का सर्टिफिकेट दिया है। 10 kg वेट लॉस का सर्टिफिकेट दिया है 6000 लोगों को। तो अभी हमारे पास 11000 के प्लस क्लाइंट्स हैं। और ये टाइम ड्यूरेशन क्या रही होगी? टाइम ड्यूरेशन किसी को तो 1 मंथ में ही रिजल्ट मिल जाता है, किसी को 10 kg का, किसी को 6 मंथ्स में रिजल्ट मिलता है। तो किसी की ज़्यादा, सॉरी सर, ये आप कह रहे हो 1 मंथ में 10 kg लूज किया वेट? हाँ, बड़े आसानी से हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से? इसमें नो मेडिकेशन, ओके, नो सप्लीमेंटेशन जी, ओनली लाइफस्टाइल चेंज और ओनली विद राइट न्यूट्रिशन। अमेजिंग। तो बहुत easily अच्छा, आप स्टोरी बता रहे थे, सॉरी मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज के टाइम में सर वेट गेन करना बहुत इजी है, हाँ, बट वेट लूज करना, जब आपने कहा 1 मंथ में 10 kg, नो डाउट काफ़ी लोग कर पाते होंगे, बट वो क्वांटिटी बहुत कम है। हाँ, और आप कह रहे हो कि कोई मेडिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर डाइट के साथ और एक अच्छे उसके साथ। बिल्कुल अमेजिंग सर। और आप कह रहे हो 6000 लोग, 6000, सॉरी, हाँ, अमेजिंग सर। हाँ, सॉरी मैं एक्चुअली थोड़ा सा अमेज हो गया इस चीज़ बहुत को। सारी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज हैं। जी जी जी। उसमें से हम एक स्टोरी आपको शेयर करते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आए जी वो पटियाला से थे, जी। तो सहजप्रीत उनका नाम है। ओके। तो उन्होंने हमारे साथ 55 kg रिड्यूस किया। 55 kg। अब जो पहले के थे और जो बाद के हैं, हम आपको उनको पिक्चर शेयर करते हैं। 100%। तो उनको आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये पहले वाले हैं और ये नए वाले हैं। तो उनके इतनी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो सर एज क्या रही होगी और कितने टाइम की अंदर की बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 55 kg की जो जर्नी है उनकी, उन्होंने 1 ईयर में कंप्लीट की है। 1 ईयर में? यस। अमेजिंग। और उनकी एज ऑलमोस्ट 36-37 के अराउंड है। ओके। और वो मेरे ख्याल प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उनका ये जो जर्नी है, ये उनकी जर्नी में जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उनका ट्रिपल एक्सेल से एल पे आ गया। वाह। तो उनका शू साइज भी डिक्रीज हो गया। ओके। और उनकी बहुत सारे पैरामीटर्स बदल गए, उनकी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो उनकी सक्सेस स्टोरी ने हमें भी प्राउड फील करवाया कि हमने उनको एक नया ह्यूमन बीइंग बना दिया है जो अब अपनी लाइफ को बहुत लंबे समय तक हेल्दी जी सकता है। और उनकी लाइफ की लॉन्जिविटी की हम होप करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं कि उनको बहुत इंजॉयबल लाइफ मिले। तो सर गोल्ड कॉइन का जिक्र आया था और मुझे गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे आपसे पूछना था कि गोल्ड देने के पीछे क्या रीज़न है, मतलब क्या लॉजिक है? गोल्ड देने के पीछे रीज़न सिर्फ मोटिवेशन है। ओके। तो हमारे क्लाइंट्स को पता होता है कि अगर वो 30 kg वेट लॉस कर लेंगे ओवरऑल, जी, तो उनको गोल्ड कॉइन मिलेगा। वो गोल्ड कॉइन कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही होता है, 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन होता है। बहुत ज़्यादा कीमत है। हाँ, उसकी कीमत अच्छी है आजकल। तो वो गोल्ड कॉइन एक मोटिवेशन है। तो हमने अब तक 30 गोल्ड कॉइन दिए हैं। और हमारे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 50 किलो से ज़्यादा वेट लॉस किया है। तो हम उनको गोल्ड कॉइन देते हैं।
ठीक है, तो अगर आइडियल वेट की तरफ जाएं तो आप मुझे बताएंगे कि आइडियल वेट क्या होना चाहिए हर एज ग्रुप के हिसाब से, या कुछ पर्टिकुलरली आज के यंग जनरेशन आप एक्चुअल में जो तो हमारा साइंटिफिक फार्मूला है जी आइडल वेट का, वो तो बीएमआई का हमें एक टेबल मिल जाता है ओके कि अगर आपकी हाइट इतनी है आपका बीएमआई इतना होना चाहिए, ओके उसके अकॉर्डिंग आपका वेट निकल आता है ओके कि अगर आपकी हाइट इतनी है वेट इतना तो आपका बीएमआई इतना ठीक है। जी तो वो बीएमआई के हिसाब से आपका आइडल वेट निकल आएगा। ये तो हमारा है साइंटिफिक फार्मूला। ओके इसके अलावा हमारे पास एक आयुर्वेदिक फार्मूला है। जी जैसे हमने आयुर्वेदा में वात पित्त और कफ का फार्मूला जी। फाइंड आउट किया है, उसके हिसाब से आइडल वेट बनता है। जी इस पे भी मेडिकल रिसर्च हुई है और इसको हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ। ओके तो इसके हिसाब से आपकी हाइट तो सेम है, आप 5 फुट 7 इंच के हो, जी पर अगर आप एयर एलिमेंट हो तो आपका जो वेट है वो कम होगा, फायर एलिमेंट का वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा और अर्थ एलिमेंट का वेट थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा। और इनका जो डिफरेंस है वो 5-5 किलो का या 7-7 किलो का होगा। ओके जैसे एयर एलिमेंट 5 फुट 7 इंच का है तो उसका वेट 70 किलो हो सकता है, पर अगर फायर एलिमेंट 5 फुट 7 इंच का है तो उसका वेट 77 केजी ठीक है। अगर अर्थ एलिमेंट 5 फुट 7 इंच का है तो उसका वेट 84 केजी भी बिल्कुल ठीक है। ओके तो ये जो फॉर्मूला है ये राइट वेट का फॉर्मूला है। ओके तो हमारा वेट अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट होना चाहिए, ना कि हाइट के हिसाब से होना चाहिए। ओके तो वो आपको थोड़ा साइंस में आप जाएंगे, साइंटिफिकली इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत आसानी से आप अपना राइट वेट फाइंड आउट कर सकते हो। Okay. और वहाँ पे पहुँचना आपके लिए बहुत ही आसान भी है। जी। और वहाँ तक पहुँचना आसान में भी सबके लिए नहीं है सर, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो हमें सुन रहे हैं इस टाइम और जो देख रहे हैं वो चाहते हैं मतलब अपने वेट को कम करना, जिसमें से एक मैं भी हूँ। बट कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ होती है वो हम इतने पजल होते हैं या इतने बिजी होते हैं, इतने ऑक्यूपाइड होते हैं कि हमें पता है कि अगर मुझे पता है कि आपके पास अगर मैं गया तो वो प्रॉपर डाइट अगर मैं राइट टाइम पे राइट तरीके से यूज़ कर रहा हूँ या उसको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ पे वर्क कर सकता हूँ। बट मुझे पता है कि मेरा जो लाइफस्टाइल है, जो मेरा शेड्यूल है, वो मुझे उस चीज़ को फॉलो करने नहीं देगा। देखिए एक ना सेइंग है कि आपको सेहत को बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जी। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ओके। क्योंकि तभी आपकी सेहत खराब होनी है। 100%। और जब आपके पास टाइम है तब सेहत को बचा ही लोगे। जी। पर जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपकी सेहत को बचाने के लिए, तब आपको उस सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। जी। क्योंकि उसी टाइम पे आपकी सेहत ने खराब होना है। जी। और सेहत को क्यों बचाना चाहिए, आप अपनी बॉडी को क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि हमारा जो अभी एक पंच लाइन हमने फाइंड आउट की है कि योर हेल्दी बॉडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी। वो क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी सिर्फ आपको होल्ड नहीं कर रही है, वो आपकी इंटेलिजेंस को होल्ड कर रही है, वो आपकी नेटवर्थ को होल्ड कर रही है, वो आपकी नेटवर्किंग को होल्ड कर रही है, वो आपकी परफॉर्मेंस को होल्ड कर रही है, वो आपकी फैमिली को होल्ड कर रही है और वो आपकी आइडेंटिटी है। जी। तो इसलिए बॉडी है जो आपकी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अपनी बॉडी को कैसे भी करके उसका तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि आपका रियल लाइफ पार्टनर आपकी बॉडी ही है। 100%। सर अब मैं एक साइकोलॉजी की बात करूँगा, मैं आज अभी ऑडियंस की बात नहीं कर रहा, शायद वो रिलेट कर पाए, बट मैं खुद की बात करूँगा। मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि हमें भी पता है कि जब आपके बॉडी में कुछ बात आती है ना, जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो उस टाइम एक सिनेमा आपके सामने चल पड़ता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ये नहीं करता तो हो सकता। और कई बार लाइफ के झटके या फिर आपकी कोई ऐसी बीमारियां आपकी लाइफ चेंज भी कर देती हैं, आप ध्यान देने लग जाते हो बॉडी की तरफ। बट स्टिल एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मन में, वो ये है कि अब अगर देखिए कोई वर्किंग है, जॉब कर रहा है, या फिर कोई किसी की फील्ड जॉब है, हाँ, या कोई बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन है जिसका वो शेड्यूल का पता ही नहीं है कब क्या होना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम आपसे या किसी डाइटिशियन से डाइट ले रहे हैं और तो क्या हम उसे फॉलो कर सकते हैं? वैसे तो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत ही आसान हो गया है जी।
और आजकल तो कोई मुश्किल ही नहीं है। पर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ जी। कि यू हैव अ 1000 प्रॉब्लम्स ओके। until you have a health problem. When you have a health problem, you have only one problem. तो जब आपको हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है। जी। तो ये बात ध्यान में रख के चलना कि जिस दिन हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी उस दिन बाकी हज़ारों प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में रेगुलर चल रही हैं वो एक साइड में हो जाएंगी, आप सिर्फ एक पे ही फोकस करोगे। ये बहुत गहरी बात है एक्चुअली। हाँ, ये गहरी बात तो है पर ये समझ में बहुत मुश्किल से आती है। फैक्ट है सर, फैक्ट है। तो हम और डाइट फॉलो करना आसान क्यों हो गया है? जी। क्योंकि आजकल डाइट ही ऐसी बन चुकी है कि जिसको आप बहुत ही इजीली, बहुत ही अपने कंफर्ट के साथ फॉलो कर सकते हो। जी। जैसे कि आपने सुबह उठना है, सुबह उठ के आप सिंपल पानी पीना है, सिंपल वाटर, थोड़ा गर्म हो सके तो बहुत अच्छी बात है। ओके। तो सिंपल पानी ले लिया, उससे क्या होगा कि आपने जो भी पिछले दिन कुछ भी गलत खाया है, कुछ टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर है, कुछ ड्राइनेस हो चुकी है, वो सारे टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे, वो ड्राइनेस मॉइस्चर में बदल जाएगी। ओके। उसके बाद आपने क्या करना, चाय नहीं पीनी, चाय तो कभी पीनी ही चाय नहीं नहीं है। पीनी। हाँ। उसके बाद आपने करना क्या है कि आप कोई भी फ्रूट खा लीजिए। ओके। जो भी सीजनल फ्रूट आप खा लीजिए। अगर फ्रूट को आप स्मूदी में कन्वर्ट करके पी सको तो बहुत ही अच्छी बात है। ओके। और आप फ्रूट को जब स्मूदी में कन्वर्ट करोगे, अगर सर्दियां हैं तो नट्स डाल लो, अगर गर्मियां हैं तो सीड्स डाल लो। ओके। ठीक है, जैसे सर्दियों के लिए नट्स होते हैं, गर्मियों के लिए सीड्स हो गए। ओके। तो ये हमारी बुक का 5th प्रिंसिपल है, सीजनल एंड रीजनल। तो सीजनल मतलब नट्स सर्दियों के लिए, सीड्स गर्मियों के लिए। डन। तो सीड्स डाल लो, गर्मियाँ चल रही हैं आजकल, तो उसमें होगा क्या कि आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। ओके। आपने इतना सफिशिएंट अमाउंट ले लिया कि ब्रेकफास्ट की अब ज़रूरत नहीं रही। जी। और आप में बेस्ट वर्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में पहुंच चुका है। ओके। अब आगे दोपहर का टाइम। जी। दोपहर में आप कुछ नहीं कर सक रहे हो कुछ डाइट का, सिर्फ आप दाल चावल खा लो। और वर्ल्ड में अमेरिका में अभी एक कंपटीशन हुआ, उसमें जो इंडिया का दाल चावल है वो वर्ल्ड का बेस्ट फूड माना गया है। क्या बात है। हाँ, तो आप दोपहर में दाल चावल तो खा ही सकते हो, तो दोपहर में दाल चावल खा लो, अच्छे से खा लो। ओके। और उससे पहले हो सके तो थोड़ा सैलड ले लो। तो सैलड ले लिया, दाल चावल खा लिया, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद शाम को 4 बजे आपने ग्रीन टी ले ली और साथ में थोड़े मखाने ले लिए। जी। ये भी बहुत आसान है। और रात को जब आपने डिनर करना है तो अगर तो आप नॉन वेज में हो तो आप 2 एग या 3 एग ले लो, विदाउट एग वाइट, जो यॉक है, ओके। एग वाइट खा सकते हो। जहाँ आप 200 ग्राम चिकन खा सकते हो। जी। अगर आप वेज ले रहे हो, सिर्फ वेज हो, तो वेज में क्या है कि आप एक अच्छा सा मिलेट्स का दलिया बनाइए, जी। उसमें अच्छी सी वेजिटेबल्स को डालिए जी। और वो खा लीजिए, तो आपका डिनर हो गया। तो इसमें आपके सारी दिन के न्यूट्रिशन भी पूरा हो गया और आपके बाकी के मिनरल्स भी पूरे हो गए, विटामिन्स भी पूरे हो गए, और आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी और आपकी बॉडी आपको हमेशा के लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गई है। अब बताइए इसमें कौन सी मुश्किल बात है? डाइट से रिलेटेड बात आता है ना, और डाइटिशियन के पास पहुंचने तक की बात आती है, तो माइंड में अचानक से एक चीज़ आती है कि यार ये ना कुछ बोलेंगे कि इसको इसमें मिक्स करो, इसमें मिक्स करो, इसमें मिक्स करो, ऐसे डालो, ये बनाना पड़ेगा, इस टाइम ये खाना पड़ेगा। बट आपने जिस वे में बताया ये तो हम डेली लाइफ में आराम से कर सकते हो। और अब फ्रूट्स खाना है, बस उसको सही टाइम पे, कब सही खाना टाइम है, पे खाना है, किसके साथ खाना है। जैसे आपने सीड्स बताया कि गर्मी में, एंड नट्स बताया आपने सर्दियों में, तो ये तो नॉर्मल लोग खा रहे हैं, बट अब आपने बता दिया सही टाइम क्या है और सही क्वांटिटी क्या है, वो खा लीजिए। तो इसमें बहुत ही आसान है। और मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि अभी आपकी बॉडी को आप टेक फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं जी। जिस दिन आपकी बॉडी आपको मैसेज दे रही है, आप सुन नहीं रहे हो, और जिस दिन वो आपको मैसेज देना बंद कर देगी, आपको सिर्फ उसी की सुननी पड़ेगी। तो सर आपने मेरा माइंड सेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम माइंडसेट चेंज भी कर रहे हैं और आपका माइंडसेट थोड़ा हिला भी रहे हैं कि आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आने लगे। सर। हाँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जो सामने बैठा है, जो सोच रहा है कि अब वेट कम करना, वेट कम करना है, तो जैसा आपने सर की बात सुनी कि भाई जब वो एक हेल्थ प्रॉब्लम आएगी ना, तो जितनी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, नहीं दे पाओगे, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, मैं भी दूंगा। ये सर मेरा प्रॉमिस है कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ
और अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और मुझे अपना वेट लूज़ करना है बस। तो ये तो आपको बहुत सिंपल है, वेट लॉस करना था। वेट लॉस करने के लिए तो वैसे आपको हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने इतनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, हमारी वेबसाइट पे इतनी सारी नॉलेज पड़ी हुई है, आप सिर्फ उसको पढ़कर भी अपना वेट मैनेजमेंट कर सकते आपकी हो। वेबसाइट, अच्छा आपकी वेबसाइट का क्या, कैसे हम वो कर सकते हैं सर? हमारी वेबसाइट है dietuniversity.in। वहाँ पे हमारी सारी की सारी बुक्स अवेलेबल है। जी, कुछ बुक्स तो फ्री में अवेलेबल है, ओके, और वहाँ पे आप अपनी वेट मैनेजमेंट की बुक को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, आपका वेट मैनेजमेंट तो वैसे ही हो जाएगा। अमेजिंग। तो मतलब जो पैसे हमारे खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आपके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से हाँ, कि आप अभी इनकी वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, और जो आपकी समस्या है, जिस रिलेटेड आप चाहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल बुक्स सर और मैम ने लिखी हैं। जो मैम है डाइटिशियन दीप उनका नाम है, वो काफ़ी प्रोफेशनल है, काफ़ी लंबे टाइम से सर और मैम इकट्ठे इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सर आगे मैं आपसे अब थोड़ा सा बीमारियों को लेके बात करना चाहूँगा कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं बहुत ज़्यादा, जैसे थायराइड हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस हो ही रहा है, डायबिटिक प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कैसे आज के टाइम में ठीक किया जा सकता है? या ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ही हैं, नोट छोटे, बट इससे बड़े प्रॉब्लम की आपसे ज़रूर बात करूँगा, बट क्या ये भी चेंज ये किया जैसे कि थायराइड आज एक छोटा प्रॉब्लम है। जी, वैसे हमारा इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है, बिल्कुल और हम लोग बीमारियों में अब सबको पीछे छोड़ने वाले हैं। कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी हम बनने जा रहे हैं, ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी हम बनने जा रहे हैं। जी, तो ये है जो इसका रूट कॉज है, वो क्या है? जी, रूट कॉज है कि हमें सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है कि जो बाहर का खाना है जी, वो आप खाइए, इंजॉय कीजिए, ओके, पर हफ्ते में एक बार कर लीजिए, ओके, रोज़ मत कीजिए। रोज़ अपने आप घर का खाना बनाइए और घर का खाना खाइए। हमने ऑलरेडी, हमारी ऐप है डाइट यूनिवर्सिटी की, उसमें 700 रेसिपीज़ हैं खाने के लिए। ब्रेकफास्ट की अलग हैं, लंच की अलग हैं, डिनर की अलग हैं, स्नैक्स की अलग हैं, स्वीट्स की अलग हैं, स्मूदीज़ की अलग हैं, सब चीज़ों की अलग अलग रेसिपीज़ हैं। वहाँ पे जाइए, फ्रीली रेसिपी कोई भी उठा लीजिए, अपने डाइट का उसको अपने रूटीन का पार्ट बना लीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। तो क्या मुश्किल है? तो वो हमारी जितनी भी ये होममेड रेसिपीज़ हैं जो आपके सामने बनती है, क्योंकि जब आप बाहर खाना खाते हो तो बाहर के खाने में ऐसा नहीं कुछ बहुत बुरा हो रहा है जी, बाहर के खाने में 5 चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। ओके, जो ये डायबिटीज़ है, बीपी है, ये सब चीज़ें उन्हीं से आती हैं। जी, पहली चीज़ तो है, वहाँ पे मिनरल ऑयल यूज़ होता है, या दोबारा दोबारा बॉयल करने का तेल यूज़ होता है। ओके, ये तो जो मतलब reuse सबसे किया जा दुनिया रहा की है जो सबसे मतलब हेल्थ के लिए ख़राब चीज़ है, वो एक तो रीयूज्ड ऑयल है ओके, और एक मिनरल ऑयल है। जी, तो सब चीज़ें उसी में बनेंगी, क्योंकि वो सबसे सस्ता भी है और ना उसकी कोई स्मेल है, और वो बियर भी कर लेता सब कुछ। 100%, तो उसी में चीज़ें बनती, और वो दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है आपकी हेल्थ को ख़राब करने के लिए। जी, दूसरा है कि उसमें वाइट रिफाइंड शुगर यूज़ होती है। जी, तीसरा है कि उसमें वाइट सॉल्ट यूज़ होता है। जी, सोडियम आप जितना पहले इनटेक कर रहे थे, अब तो हमारे इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि अब हमारे सोडियम की कंजम्पशन 30% इंक्रीज़ हो गई है। तो जो हमारी बॉडी को ये हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें उसी के कारण हो रही हैं। ओके, और इवन के वेट गेन भी उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि जो सोडियम है वो वाटर रिटेंशन करता है। ओके, ठीक। और चौथी चीज़ है मैदा। मैदा, मैदा मतलब ऐसे समझ लीजिए इन सब से ज़्यादा आपका नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो हर फूड में है। आपका ब्रेड भी उससे बनता है, पिज़्ज़ा भी, बर्गर भी, इवन रोटी भी आजकल मार्केट में जो आप खाओगे वो भी उसी से बनती है। 100%, तो वो इवन के सब्जियों में भी डल रहा है, वो इवन के रोस्टिंग के टाइम पे डल रहा है, सब जगह पे वो मैदा आपको नुकसान करने के लिए बैठा हुआ है। पर वो आपका नुकसान नहीं करना चाहते, वो तो सिर्फ उसको टेस्टी बना रहे हैं, ओके, क्योंकि आप तो टेस्ट के दीवाने हो, आपको तो पता ही नहीं है कि हेल्थ की भी कोई ज़रूरत है। जी, 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 और जो पांचवी चीज़ इन सबसे अलग है, वो है कि आप जब बाहर खाना खाते हो तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं।
ओके। तो वो प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं कि वो खाने को तो बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं, पर बॉडी के अंदर जाकर खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, वो वहाँ पे भी प्रिजर्व कर लेते हैं जाकर के। तो और उसको प्रिजर्वेटिव को बॉडी से निकालने के लिए बॉडी को अलग से काम करना पड़ता है, और वो बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है जी। तो ये पांचों चीज़ें अगर आप खाने में से निकाल दोगे तो आपका खाना हेल्दी हो जाएगा। और जब आप घर पे खाना बनाते हो तो उनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती जी। या बहुत कम होती है। सो ये रीज़न है कि हमेशा बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। यस। तो जो डायबिटीज़ है बेसिकली वो जो हमने ये 5 चीज़ें डिस्कस की हैं, सिर्फ इसी के कारण डायबिटीज़ है, इसी के कारण थायराइड है, इसी के कारण जो आप छोटी बच्चियों में पीसीओएस की प्रॉब्लम है जी। वो भी इसी के कारण है। जो ये छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये शुरू होती हैं गैस्ट्रिक से, शुरू होती हैं एसिडिटी से और कैंसर तक पहुंच जाती। तो सर आपने नाम लिया कैंसर और आप बोल रहे हैं कि कैंसर कैपिटल बनने वाला है पूरे वर्ल्ड में, हमारा जो इंडिया है। क्या कोई तरीका है इससे बचा जा सके? क्योंकि हाल ही फिलहाल में नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनकी वाइफ जो मैम थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि 4 स्टेज कैंसर उन्होंने क्योर किया है जस्ट बिकॉज कि वो एक प्रॉपर डाइट ले रही थी, और उन्होंने जब वो चीज़ बाहर निकाली तो एक हड़कंप मच गया था। तो किस हद तक ये चीज़ सही है कि देखो उन्होंने जो किया है वो तो उनको ही पता है कि उन्होंने किया क्या है एक्चुअल में, जी। और उसमें मेडिसिन्स का कितना रोल रहा है, या उनके जो हर्बल मेडिसिन्स हैं जो उन्होंने खुद बना करके ली हैं उसका कितना रोल रहा है। जी। पर ये बात तो कन्फर्म है, और इस बात पे वर्ल्ड की बिगेस्ट रिसर्च हो चुकी है। जी। जो वर्ल्ड की बिगेस्ट रिसर्च है उसका नाम है द चाइना स्टडी। ओके। जो अमेरिका, यूरोप और चाइना के साइंटिस्ट ने मिल करके चाइना के छोटे छोटे टाउन से लेकर के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ तक के लोगों में बहुत ही लंबी रिसर्च की है, और ये दुनिया की लॉन्गेस्ट रिसर्च भी रही है। ये 40 साल तक चली है। 40 साल तक। और इसमें 1 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ओके। इस पे $1 बिलियन का खर्च आया है, और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो फाइंडिंग्स इतनी अच्छी हैं कि जिससे पूरी की पूरी हमारे लाइफ का, हमारे सोसाइटी का पैटर्न चेंज हो सकता है। ओके। चाइना स्टडी ये कहती है कि अगर आप अपना खाना चेंज कर दोगे तो आप डिजीज़ रिवर्सल में चले जाओगे। तो कैंसर, पहले तो अपना खाना चेंज करने से आपको कैंसर होना होगा ही नहीं। आप थोड़ा सा उससे दूर ही रहोगे, और अगर हो ही गया है तो वो भी रिवर्स होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप उनके बताए गए प्रॉपर रूल्स को फॉलो करोगे। जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं डाइट यूनिवर्सिटी में, वो भी हम 2 ही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, एक तो आयुर्वेदा को, एक चाइना स्टडी को। जी। मॉडर्न साइंस को और एंशियंट साइंस को मिला करके हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट प्लान बनाते हैं, जिसने इतने लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन की है। अभी भी हमारे पास काफ़ी सारे कैंसर के पेशेंट्स के डाइट प्लान चल रहे हैं और उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। कोई एक स्टोरी आप अगर शेयर करना चाहें, कोई रिसेंट? और बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं हमारे पास। जी। कैंसर पेशेंट्स की से ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि अभी हमारे साथ एक फीमेल डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे बड़े लंबे समय से। जी। अब उनको कोई इशू भी नहीं था, वो वैसे ही हमारे साथ डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। ओके। और उनके हस्बैंड को इमीडिएटली हार्ट अटैक आ गया। ओके। और वो पीजीआई में चले गए। जी। और पीजीआई में जैसे उन्होंने चेक कराया, टेस्ट वगैरह हुए, तो उनको लगा कि इनकी इतनी ज़्यादा ब्लॉकेज है कि इनका अभी स्टंटिंग होगी और ऑपरेशन होगा। ओके। तो वहाँ से उनका फ़ोन आया कि मैम मैं तो बहुत डर गई हूँ कि सर आप देखिए कुछ कर दीजिए, इसको उनको बचा लीजिए आप। तो हमने उनको बोला कि आप अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर लो कि हमें 1 हफ़्ता दे दीजिए भी, अगर 1 हफ़्ता हम इनको सर्वाइव करा सकते हैं तो हम 1 हफ़्ते बाद आके अपना ऑपरेशन करवा लेंगे। जी। तो उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, तो डॉक्टर ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और वो 1 हफ़्ता के लिए सीधे हमारे पास आए, और हमने उनको डेली बेस का हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट प्लान दिया। और उस डाइट प्लान को हमने इतना अच्छे से मॉनिटर किया, उसकी पर्सनल मॉनिटरिंग की, कि वो 1 हफ़्ता नहीं 15 दिन के बाद जब अपने पीजीआई में ही डॉक्टर के पास गए तो उनके दोबारा सारे टेस्ट हुए, तो डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि अब इनको कोई स्टंटिंग की ज़रूरत नहीं, इनकी ब्लॉकेज पूरी क्लियर हो चुकी है। ओके। जिनका इमरजेंसी में ऑपरेशन होने जा रहा था उनका, उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया पीजीआई में कि उनकी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हमें खुद को बहुत हैरान कर देती हैं कि न्यूट्रिशन के साथ ये भी हो सकता है। तो बस आपको फॉलो करना है, आपको अपने लाइफ में खुद एक माइंडसेट क्रिएट करना है कि मुझे करना है। जी। तो हो जाएगा। हो जाएगा।
हाँ। तो सर एक अब इस सेगमेंट को थोड़ा सा मैं ख़त्म करूँगा, बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जानना है, वो अपनी ऑडियंस के लिए, कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स या डिसीज़ आप हम लोग जिससे बच सकते हैं या उससे होने से पहले खुद को बचा सकते हैं। हर तरह की डिजीज़ है जो जी। आप उसको होने से पहले ही रोक सकते हो। ओके। और आपको करना क्या है? वही बड़ी सिंपल सी बात, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, जी। जिसमें राइट न्यूट्रिशन है, स्मॉल एक्सरसाइजेज हैं और कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं। ओके। अब डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, लिवर की जितनी मर्जी सीवियर प्रॉब्लम हो, जी। किडनी की जितनी मर्जी सीवियर प्रॉब्लम हो, और सबसे बड़ी बात कि स्किन एलर्जीज़ हैं, आर्थराइटिस है, जी। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आप न्यूट्रिशन के साथ एक बार डाइट प्लान लेके तो देखिए, जी। जी। आपको फ़र्क खुद ही महसूस होगा। ओके। और ये न्यूट्रिशन के साथ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और हमारी पूरे इंडिया को आज के टाइम में डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जी। जो हम पीछे बात कर रहे थे कि ये जो हमारा इंडिया है, ये डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है, कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है, और पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। जी। उन सब को रोकने के लिए हमें अपने हेल्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। हमें अपने खाने को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो उसमें जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो सिटिंग करते हुए भी आप अपने पैरों को हिलाते रहिए। जी। खड़े बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो थोड़ा उठिए, थोड़ा स्क्वाट्स कर लीजिए। जी। जो आप सिंपल छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेंगी। ओके। क्योंकि आपको एक बात जान करके बहुत हैरानी होगी, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी, कि लाइफ में कभी कोई बड़ा इवेंट होता ही नहीं है। हमेशा छोटे छोटे इवेंट्स बनकर ही बड़ा इवेंट को बनाते हैं। 100%। वो जो छोटे छोटे इवेंट मिलकर बड़ा इवेंट बनाते हैं, हम उन छोटे छोटे इवेंट्स को ही बदल देंगे जी। तो बड़ा इवेंट पॉजिटिव ही होगा हमारी लाइफ में। जी। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो कुल मिला के अगर मैं इसको एक समराइज़ करूं तो आप कह रहे हैं कि डाइट के थ्रू ये बड़ी प्रॉब्लम्स या जो हमारी लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, इसे परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। देखो, परमानेंटली क्योर किया जा सकता है ये बात कहीं नहीं जा सकती। जी। हाँ, आप ये कर सकते हो कि परमानेंटली आप हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लीजिए, तो आपकी जो बीमारियां हैं वो रिवर्स हो जाएंगी। जी। और बहुत सारे लोगों की हो सकती हैं और हो भी जाती हैं। जस्ट आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना है कि जो हैबिट्स को आप अडॉप्ट कर लें। जी। क्योंकि हाँ, जो हमारी सोसाइटी की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल डिजीज़। 100%। तो हेल्दी लाइफस्टाइल डिजीज़ को हमें क्योर कैसे करना है, हमें ट्रीट कैसे करना है, हमें उनको रिवर्स कैसे करना है? हेल्दी लाइफस्टाइल से। जी। तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। जी। और यही हमारे इंडिया को बचाने का एकमात्र रास्ता है। जी। तो सर इस पॉडकास्ट को हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। और ऐसे क्योंकि बहुत से बात हैं, बहुत से सवाल ज़रूर हमारी ऑडियंस के मन में होंगे, तो मैं अपनी ऑडियंस से यही कहूँगा कि आप लोग कमेंट में जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप हमसे पूछिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम सर के साथ कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं तो उन सवालों को हम सर से ज़रूर पूछें और उसकी आंसर, जो उसका प्रॉपर जो एक एक्सपर्ट का आंसर होगा, वो आप तक हम पहुंचाएं। तो सर मैं ज़्यादा जाते चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे कुछ टिप्स बताइए कि जो आज से अगर वो फॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ में बदलाव ज़रूर आएगा। देखो, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की जो हम हेल्दी हैबिट्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे पहली हेल्दी हैबिट है जिसको हम हेल्दी हैबिट्स की काउंटिंग में सबसे ऊपर रखते हैं और उसको उनकी गिनती से भी ऊपर रखते हैं, वो सबसे पहली हेल्दी हैबिट है डीप ब्रीदिंग की, कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। ओके। जितना हो सके डीप ब्रीदिंग करिए, जब आपको याद आए तभी डीप ब्रीदिंग कीजिए। ओके। तो डीप ब्रीदिंग करोगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका माइंड सेट स्ट्रांग बनेगा और आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ अपने आप को मोड़ सकते हो। ओके। और जो दूसरी चीज़ है, दूसरा टिप है, जी। वो ये है कि आप अपने लाइफ में, डेली रूटीन में पानी को जरूर ऐड कीजिए। जितना पानी हो सकता है उसको पीजिए
और जब आपको पानी पीना उसमें एक चुटकी नमक डाल लीजिए कि वो आपके सोडियम को डिलीट ना करे आपकी बॉडी से। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जी और जो तीसरी चीज़ है, जितना हो सके रॉ फूड खाइए। जी फल खाइए, सब्जियां खाइए, सैलड्स खाइए, सॉटे करके खा लीजिए, स्टीम करके खा लीजिए, जितना हो सके रॉ फूड खाइए। ये तीनों चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे जी तो 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ से जाना शुरू कर देंगी, सिर्फ इन 3 चीज़ों के से। सो सर थैंक यू सो मच। आपसे बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं होप करता हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है वो इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखी होगी। और मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर लाइफ में आप कुछ चेंज करने का, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने का सोच रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। आज से ही आप अपने लाइफ को चेंज करने के बारे में ज़रूर सोचें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर की वेबसाइट पे सारी वो बुक्स अवेलेबल हैं, आप जाके उसका एक्सेस ले सकते हैं एंड अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करके आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके हेल्दी हैबिट को अडॉप्ट करके आप हेल्दी बन सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा, काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पॉडकास्ट है आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपका एक शेयर उनकी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की कुछ वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। और कमेंट में अपने सवाल ज़रूर लिखें, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि अगले पॉडकास्ट में उनका जवाब मैं आपके सामने लेके आ सकूं। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने इनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। इनके द्वारा लिखी हुई हर बुक के बारे में आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।